हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आरटीजेएम 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 9 को। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है और लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पी, इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन वेयर ए इज एन m cross n matrix and B is m cross 1 matrix, then m is equal to 1। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ये दिया है कि अगर ax इज इक्वल टू बी हो, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सिस्टम के पास, और ये क्या हो, m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, और b कैसा है, m क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो, देन m इज इक्वल टू n होना चाहिए। हमारे पास ये चीज पहले स्टेटमेंट p दिया है। ठीक, अब आते स्टेटमेंट क्यू पे, फॉर अ सब स्पेस w ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस बी। कोई नॉन जीरो वेक्टर स्पेस बी हमने लिया, उसका एक सब स्पेस हमने क्या लिया, w लिया। ठीक है, वेन एवर यू बिलोंग टू v माइनस डब्ल्यू। देखो हमारे पास यहाँ पे यही एक चीज हमको समझना है, u को क्या कर रहा है, v माइनस डब्ल्यू में बिलोंग कराने का काम कर रहा है। अगर हमारे पास ये ऐसा होता v अपॉन w, देन क्या होता है, ये क्विशेंट स्पेस होने का काम करता है। देन उस वक्त इस ऑप्शन को ट्रेड करना क्या कर रहा है, व्हेन यू बिलोंग टू v माइनस डब्ल्यू। ठीक है, एंड v बिलोंग टू v माइनस डब्ल्यू, देन u प्लस v बिलोंग टू v माइनस डब्ल्यू। तो अगर ये क्विशेंट स्पेस का होता और उसमें कोई दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, देन उनका सम भी उसमें जाने का काम करता है। ठीक है, बिकॉज ये वेक्टर स्पेस होता है, तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाता। बट ये क्या है, माइनस वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। मुझे पता है आपसे क्वेश्चन गलती हो सकती है, तो कहाँ पे हो सकती है, इसको रीड करने में, सिंबल को समझने में। आप उस वक्त प्रेशर में इसको क्वेश्चन स्पेस समझ करके जल्दबाजी में गलती कर सकते हो। इसलिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और रीड करना है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या चीज आपको देखनी है। ठीक, अब मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन क्यू के लिए देख लेता हूँ। तो ऑप्शन क्यू के लिए क्या देखना है हमको, क्या कह रहा है। ठीक, इसके लिए देखो मैं सिंपली एक वेक्टर स्पेस ले लेता हूँ R2 वाला। R2 वेक्टर स्पेस कैसा हो जाएगा, R2 वेक्टर स्पेस देखो ऐसा ही है ना, x कॉमा वाई, सच दैट x एंड y किस में बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर में। यही चीज हमारे पास होता है। ठीक, इसका एक सब स्पेस w लेता हूँ। w देखो सब स्पेस कैसा है, इसको मैं ऐसा बनाता हूँ x कॉमा जीरो टाइप का, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब उन सारे वेक्टर्स का कलेक्शन है जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। ठीक है, अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं देखो एक लेता हूँ 0,1। ये देखो क्या होगा, R2 माइनस डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसको चाहे ऐसे में बना दूं या मैं इस सिंबल के थ्रू भी बना दूं, ऐसे R2 स्लैश डब्ल्यू। ठीक है, जिसको R2 मतलब ये क्या है, आपके पास V है, ऐसा हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप देखोगे 1,1 ये भी बिलोंग करने का काम करेगा V में। ठीक है, ये दोनों बिलोंग करके ना V स्लैश डब्ल्यू में बिलोंग करके। अब मैं क्या करता हूँ, 1,1 माइनस 1,0 निकालूंगा। सॉरी एक मिनट, 1,0 नहीं, हमने क्या लिया है, हमने लिया है 0,1। हमने देखो ये लिया है ना 0,1। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको ये समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। हमने देखो क्या लिया है, 0,1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1,0 वेक्टर आएगा। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। अगर ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है तो इसका इंप्लीमेंट क्या करेगा हमारे पास, कि ये जो v माइनस डब्ल्यू में, एक मिनट, कि 1,0 जो है ये v माइनस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा, v स्लैश डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। एक मिनट, सिंबल मैंने गलत कर दिया, ये जो है v स्लैश डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये v स्लैश डब्ल्यू में बिलोंग नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो, हमारे पास देखो दो मेंबर्स ऐसे मिले जो कि इसमें बिलोंग कर रहे थे, बट उनका जो सम है, सम का या मैं कहूँ डिफरेंस, इसको चाहो तो आप ऐसे कर लो, इसको +1 ले लो और यहाँ पे -1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। यहाँ पे भी वही चीज कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो देखो ये क्या हुआ, ये जा आपका वेक्टर में नहीं गया, v माइनस डब्ल्यू में नहीं गया, तो आपका ऑप्शन क्यों यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो ऑप्शन पी क्या कर रहा है, इफ अ सिस्टम of equation ax is equal to b has unique solution, then a is an m cross n matrix
एंड बी इज एम क्रॉस वन मैट्रिक्स देन एम इज इक्वल टू एन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ट्रू हो, ठीक, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो अगर हमारे पास सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब, देखो यहाँ पे क्या है, एन, एम क्रॉस एन ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है ना, अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, देन इसके पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इसके पास एन होने चाहिए, जो सिस्टम हमारे पास बनेगा उसके पास एन वेरिएबल होंगे, ठीक है, एन वेरिएबल होंगे जो सिस्टम हमारे पास बना। और अगर एन वेरिएबल होगा, ठीक है, अब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, पहला चीज क्या होना चाहिए, सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं होमोजीनियस ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ हमारे पास कंडीशन दिया नहीं है बी के लिए, तो बी को मैं 0 0 वेक्टर भी ले सकता हूँ, ठीक है, 0 0 कॉलम मैट्रिक्स भी ले सकता हूँ, जो कि होमोजीनियस सिस्टम देने का काम करेगा, जो कि ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ठीक, पहली चीज हमको ये पता है। दूसरी चीज क्या, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब रैंक ऑफ ए का रैंक कितना आ जाए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल एन आना चाहिए। और अगर मैं इस केस में एम को एन से ज्यादा ले लूं, एम इज ग्रेटर देन एन, देन हमारे पास सिंपली ये देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो गया, कि ऑप्शन पी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। बट अगर इसको आपको एग्जाम्पल से समझना हो तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स बना के दे देता हूँ। कौन सा मैट्रिक्स बनाता हूँ, 1 0 0 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं वेक्टर कैसा दे रहा हूँ, ये देखो 3 क्रॉस 2 का है ना, तो यहाँ पे मेरे पास दो ही वेक्टर बनाने हैं, मैं क्या बना लेता हूँ, एक्स वाई, और यहाँ पे सिस्टम को मैं होमोजीनियस बनाता हूँ। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा सिस्टम के पास ओनली यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब, एक मिनट, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर करेगा ना तो एक 0 और रहेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन ही आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे एम जो है 3 to 2 इक्वल नहीं है, तो आपका ऑप्शन पी भी, स्टेटमेंट पी भी फॉल्स हो गया। और अगर स्टेटमेंट पी फॉल्स हो गया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, आपका रॉन्ग है, पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, रॉन्ग, क्यू इज ट्रू यहाँ पे भी बोल दिया तो ये भी रॉन्ग, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, तो ये आपका स्टेटमेंट डी ट्रू है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल के लास्ट तक हो तो आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और मैं भी मोटिवेटेड होकर कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और नए नए टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।